अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, आज हमने फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर नदीम मांडीवाला साहब का इंटरव्यू किया है, जो कि सिनेमा चेन के मालिक भी हैं और बहुत पुराने डिस्ट्रीब्यूटर हैं, बड़े सीजन किस्म के हैं और हर चीज़ को समझते हैं। हमने जो अमूमी तौर पे आपके फ़िल्म के बिज़नेस के हवाले से जहन में सवालात आते हैं, वो सारे उनसे पूछे हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर को कितना फ़ायदा होता है, प्रोड्यूसर को कितना फ़ायदा या नुकसान होता है, और फ़लाँ फिल्म ने कितना बिज़नेस किया। उन्होंने कुछ फ़िल्मों के नाम लिए जिसके ऊपर वो हैरान हुए, जिसके बिज़नेस के ऊपर। और नया फिल्म अभी रिसेंट पास्ट में रिलीज़ हुई, वो उनके डिस्ट्रीब्यूटर भी खुद थे, वो कैसी रही। फिर मौला जाट के डिस्ट्रीब्यूटर भी वो खुद थे, जिसका डिस्काउंटेड रेट दिया, डिस्काउंटेड रेट के साथ मौला जाट का रिस्पॉन्स कैसा रहा। थर्ड पार्टी कैसी थी, पुराने और नए डिस्ट्रीब्यूटर का जो सेटअप था। पुराने हमारे ज़माने में जब खुद डिस्ट्रीब्यूटर इन्वेस्ट भी किया करते थे, आगे सिनेमाओं के ऊपर छापे भी मारा करते थे, चेक भी किया करते थे। अभी वो किस तरह से डिफरेंट है, अभी वो सारा कुछ नदीम मांडीवाला साहब ने पूरी डिटेल के साथ बताया है और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई हैं जो आपके लिए भी यकीनन बहुत ही ज़बरदस्त होंगी। तो आप सुनिएगा नदीम मांडीवाला साहब का इंटरव्यू, जो कि फिल्म बिजनेस से मुतल्लिक है। नदीम मांडीवाला साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने दोबारा से ZH एंटरटेनमेंट के लिए टाइम निकाला। सर, एक तो मैं क्योंकि अभी रिसेंट पास्ट में नायाब फिल्म आई है और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी आपके पास है, कैसा रहा सर, रिस्पॉन्स कैसा रहा नायाब का? बाकी फिल्में जो अभी दिसंबर में रिलीज हुई थी उनसे तो बेहतर रहा जी। अगर आप वैसे देखने जाएं जी, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और जितनी महंगी जी उसके हिसाब से तो पिक्चर इज नॉट डन। ओके, हाँ, ये वैसे मैंने नोट किया है क्योंकि चिक्कड़, गुंजल और ढाई चाल भी आई थी, फिर ये वखरी भी आई थी। इसके मुकाबले में मुझे इसके अंदर थोड़ा सा रश नजर आया है और इसकी बस नजर आई है। इसको सर आप जी, इसकी किसको मतलब है, क्योंकि बड़ा मीडिया पार्टनर इसका उस तरह से नहीं था, इसके बावजूद भी इसकी प्रोडक्शन जो टीम थी इसकी, जो पूरा वैल्यू भी अच्छी थी, प्लस बेहतर किया और ज्यादा की। तो ये जो मार्केट का सर आपने बात की है, ये सर इसको जो कास्ट ने जाके जगह जगह पे प्रीमियर और शो और इस तरह के किए, उसको क्रेडिट देंगे या कोई और वजह है? नहीं, ये तो एक पैकेज होता है जी, वेरी कॉस्टली पैकेज। जब आप टूर्स करते हैं जी जी, करते हैं, लोगों को जाके बताते हैं जी जी, यूजुअली पिक्चरें कर नहीं पाती इतना बड़ा एक्सपेंस, तो डेफिनेटली उससे एक अवेयरनेस तो बढ़ती है। लेकिन मसला ये है कि सिनेमा जो है वो अवेयरनेस से नहीं, एक्साइटमेंट से चलता है। ठीक है। अच्छा नदीम भाई, एक्साइटमेंट क्रिएट होती है जी जी कि नहीं, वो सबसे बड़ा मसला होता है। एक्साइटमेंट कौन क्रिएट करता है सर? वो तो बनाने वाला ही क्रिएट कर सकता है। ठीक है। नहीं, कई फिल्में तो सर बहुत अच्छी भी होती हैं, लेकिन वो उनके बज़ होने की वजह से वो बिजनेस ही कर पाती, ऐसा नहीं है सर? मैं वही आपको कह रहा हूँ, बनाने वाले के ऊपर है। अच्छा, कि वो एक्साइटमेंट कैसे क्रिएट, ठीक है, बिल्कुल। उन्होंने जो चीज बनाई है वो बनाने के हिसाब से वो एक्साइटमेंट पब्लिक में क्रिएट कर सकती है, नहीं कर सकते, बिल्कुल। अच्छा सर, थोड़ा सा ये बताइएगा कि डिस्ट्रीब्यूटर जो है, जिसमें मैंने पहले भी एक उसको, खैर हम डिटेल से मैं नहीं पूछ पाया था आपसे। लास्ट टाइम मैं एक फिल्म देखने गया था एक सिनेमा इधर पिंडी में, तो मैंने उससे कहा, कहता जी ये प्रोड्यूसर जो है ना खुद ही डिस्ट्रीब्यूटर बने हुए हैं। जब प्रोड्यूसर खुद डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं ना, तो फिर ये इस तरह के मामलात सामने आते हैं कि लोगों में बज़ क्रिएट नहीं होती, देखने नहीं आते, उसको ठीक तरीके से मार्केट नहीं करते। तो डिस्ट्रीब्यूटर, क्योंकि सर आप बुनियादी तौर पर हैं, तो इसका क्या किरदार रोल होता है बीच में सर डिस्ट्रीब्यूटर का? देखो, बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ पिक्चरें ऐसी आती हैं जिनको कोई डिस्ट्रीब्यूटर लेने के लिए तैयार नहीं। ठीक है, तो फिर क्या चॉइस रह जाती है प्रोड्यूसर के? फिर वो खुद करते हैं, उसको खुद करनी पड़ती है। पिक्चर्स जो होती हैं, वो फिल्में जो है वो इस किस्म की हैं कि कोई खर्चा भी नहीं किया जा रहा। तो एट द एंड ऑफ द डे सिनेमा वाला तो इस बात को कंप्लेन करता ही है। अच्छा, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि सिनेमा वाला उसकी भी बात समझे कि जिसने फिल्म बनाई है वो भी करोड़ों रुपए लगा सकता। जी बिल्कुल। लेकिन सारा मसला ये है कि ये सिनेमा जो है वो बहुत ब्रूटल है, इसका बिजनेस बहुत ब्रूटल है। ये आपको गलती करने की गुंजाइश नहीं देता। ठीक है। ये आपसे कोई हमदर्दी नहीं करता कि आपने कितना टाइम लगाया है, कितनी मेहनत की है, कितना पैसा लगाया। अनलेस एंड अनटिल कि आप कोई आएंगे
जो पब्लिक की एक्साइटमेंट क्रिएट कर सके और पब्लिक उसके लिए पैसे आके दे। सिनेमा आपके साथ कोई किसी किस्म की आपको कोई एडवांटेज नहीं देता। ठीक है, बिल्कुल। और ये अंदर जाहिर सी बात है, लोग बड़ी मेहनत से ये फिल्में बनाते हैं, लेकिन चूंकि वो फिल्म सिनेमा के कारोबार को इतना अभी नहीं है, वो फिर सिनेमा उनको रिजेक्ट कर देता है। और सर, प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर, एग्जीबिटर या सिनेमा होता है, इसमें नुकसान में सबसे ज्यादा नुकसान में कौन होता है सर? यकीनन एक तो प्रोड्यूसर होता होगा। वो तो है ही प्रोड्यूसर। अच्छा, और सिनेमा वालों को भी नुकसान होता है? पाकिस्तान के अंदर तो खास तौर पे बहुत ज्यादा नुकसान है प्रोड्यूसर। पाकिस्तान दुनिया भर में देखें आजकल 4-5 स्ट्रीम्स हैं जहां से आप रेवेन्यू कमाते हैं। जी जी। अब दुनिया जो है वो डिपेंडेंट नहीं है कि सिर्फ सिनेमा के ऊपर डिपेंडेंट, लेकिन पाकिस्तान के अंदर हमारे पास कोई और स्ट्रीम नहीं है सिवाय सिनेमा की। जी बिल्कुल। हम तो सिर्फ सिनेमा से कमा सकते हैं जी। हमारे पास ना म्यूजिक बिकता है, ना टीवी बिकता है, ना OTT बिकता है, DVD बिकता है। तो जब कोई चीज बिकती ही नहीं है, जब आपका इतर ही नहीं है चीज बेचने का, तो जो कुछ आएगा वो सिनेमा से आएगा। सही। और यही वजह है कि हमारे फिल्म मेकर्स को सिनेमा का बिजनेस समझने की जरूरत है। बिल्कुल। एक तो हमारे पास वैसे ही पाकिस्तान के अंदर सिनेमा बहुत कम है। जी बिल्कुल। और फिर अगर आप उसके बिजनेस को भी ना समझें, उसकी रिक्वायरमेंट को भी ना समझें, जो पब्लिक आती है वो क्या देखना चाहती है या वो किस किस्म की चीज पर, आप उसके ऊपर भी उसको सीखने की कोशिश ना करें जी, तो वो अल्टीमेटली चेंज हो जाता है डिजास्टर में चेंज हो। और सर, जो डिस्ट्रीब्यूटर है, ये जरा थोड़ा मैं अपनी समझ के लिए भी समझना चाह रहा हूँ। जो डिस्ट्रीब्यूटर है सर, वो जिस तरह आपकी मौला जाट है, ये मौला जाट बनाई किसी ने है, आपने इसको डिस्ट्रीब्यूशन करके आपने लगाया और अभी तक लगी हुई है। इसके ऊपर मैं बाद में भी आता हूँ मौला जाट पे, लेकिन मैं अपनी समझ के लिए, ये डिस्ट्रीब्यूटर जब फिल्म खरीदता है वो कुछ हफ्तों के लिए खरीदता है, कुछ महीनों के लिए खरीदता है, कुछ दिनों के लिए खरीदता है, पहले उसका प्रोड्यूसर से क्या तय पाता है सर? नहीं, देखें, डिस्ट्रीब्यूटर का काम जो होता है ना, वो आपको रिप्रेजेंट करना। ठीक है। वो खरीदता नहीं। ठीक है। कोई भी फिल्म खरीदी नहीं जाती। अच्छा, आप डिस्ट्रीब्यूटर प्रोड्यूसर को पैसे नहीं देता? पैसे नहीं देते, लेकिन वो खरीद नहीं रहा। ठीक है। तो बहुत पुरानी बात है आप कर रहे हैं कि जी पहले जमाने में फिल्में खरीदी जाती। जी जी। अब खरीदी नहीं जाती। अच्छा। अब जो है वो आप बेसिकली एक आपका काम होता है कि एक फिल्म तक पहुंचाना। जी जी। क्योंकि आप रेगुलरली सिनेमाओं से काम कर रहे होते हैं, तो पैसेट से नाम करना और उनसे कलेक्शन करना, उनके साथ अग्रीमेंट करना, उनसे बातें करना, जी जी, आपका एक लियाज़न रहता है सिनेमा वाला। ठीक है। जो प्रोड्यूसर का अमूमन, ठीक है, बेशतर प्रोड्यूसर्स का वो स्ट्रक्चर नहीं होता या उनका लियाज़न नहीं रहता। ठीक है। जिसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूटर बीच में आता है। फिर डिस्ट्रीब्यूटर का सबसे बड़ा काम जो मेरे हिसाब से है वो डिजाइनिंग। ठीक। कि आपने जो चीज बनाई है वो आपने मार्केट में उसको किस तरह मार्केट करना है, किस टाइम पे मार्केट करना है, कौन सी अच्छी डेट है, कब लगनी चाहिए। ये सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूटर को ज्यादा पता होती हैं क्योंकि वो कंटिन्यूसली सिनेमाओं के साथ काम कर रहा होता है। तो उसकी नो हाउ बहुत ज्यादा होती। ठीक है। बेनिस्बत प्रोड्यूसर के जो सिर्फ प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है और उसका अच्छा नदीम भाई, मैं एक चीज है, जिस तरह पुराने टाइम के ऊपर जब आप पुरानी फिल्में, पुराने सिनेमे थे, हमने पिंडी के अंदर भी, लाहौर के अंदर देखा सम टाइम कुछ थर्ड पार्टी जो थी टिकट चेक करने के लिए आती थी और ये देखने आती थी कितने बंदे हैं। तो वो चेक करने के लिए क्या वो सिनेमे के ऊपर एतबार नहीं कर रहे होते थे, वो डिस्ट्रीब्यूटर होते थे। ये मैंने खुद अपनी आंखों से शबिस्तान और गुलिस्तान सिनेमाओं में देखा हुआ है कि अदर देन सिनेमा इंतजामिया जो एक तो वो रेगुलर चेक कर रहे होते हैं टार्च लेके, वो नहीं, वो डिस्ट्रीब्यूटर का रिप्रेजेंटेटिव होता है। अच्छा, वो क्या एतबार नहीं कर रहे होते या खुद देखने आ रहे होते हैं? एतबार का मसला नहीं है। जी जी। क्योंकि देखें सिनेमा पिक्चर को, अब जैसे अगर एक डिस्ट्रीब्यूटर बैठा हुआ है कराची के अंदर, जी जी जी, और वो गुजरांवाला में ही पिक्चर चला रहा है,
जी जी। तो उसको तो नहीं मालूम कितने लोग आए, कितने लोग नहीं आए, कितने टिकट बिके, कितने नहीं बिके। तो वो बेसिकली उस डिस्ट्रीब्यूटर का एक रिप्रेजेंटेटिव जाया करता था हर सिनेमा। ठीक ठीक। और वो रिप्रेजेंटेटिव जो है वो हर शो के बाद जी जी पर्ची बनाता था, और वो पर्ची के अंदर लिखता था कि भाई इतने इतने लोग आपके इस कैपेसिटी में बैठे, और उसको काउंटर साइनिंग होती थी सिनेमा। अच्छा। तो बेसिकली सिनेमा वाले के पास और दोनों के पास जो प्रूफ होता था वो इसी बात का होता था जो कि आदमी ने भाई थे उसके साथ बनाए। सही। और उसी हिसाब से अकाउंट्स बना करते। सही सही सही। लेकिन आज बेशतर आपका सिनेमा जो है वो कम हो चुका है। ठीक। वो सारा सेंट्रलाइज है। वो जो आपका रिप्रेजेंटेटिव का जो काम था वो अब रह गया है इस हद तक। और दूसरा, पुराने जमाने में शहर में एक सिनेमा में पिक्चर था, आज हर सिनेमा में चलती है। हर सिनेमा में ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा है। तो ये पॉसिबल नहीं है। और फिर डिफरेंट टाइमिंग पे चलती है। पहले एक सिनेमा में 22 शो चला करते थे, तो वो जो रिप्रेजेंटेटिव बैठा हुआ भी होता था उसको पता था कि भाई सारा वक्त मेरी ही पिक्चर चल रही। ये बात ठीक। अब हर सिनेमा में पिक्चर चल रही है और सारा दिन नहीं चल रही, और यू नेवर नो कि ये वाला शो चल रहा है, अगला शो किसी और फिल्म का चले। सो वो ऑटोमेटिकली वो सिस्टम जो है वो अब वो रहा नहीं। अब ज्यादातर जो रिप्रेजेंटेटिव अब हायर करते हैं उनका बेशतर काम जो है वो डेटा कलेक्शन का है, चीजें पहुंचाने का है। उनके साथ, सिनेमा के साथ अगर कोई काम है तो उसको वो पूरा करने का। ठीक है। और नदीम भाई एक चीज और, पुराने टाइम के ऊपर सर, जब जंग, क्योंकि लाहौर के अंदर एक अखबार है उसका, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री लाहौर में थी, तो उसकी नई आने वाली फिल्म जो साल बाद आनी थी उसका इश्तिहार आ जाता था। और मैंने ये सुना है, बल्कि कहीं पढ़े भी है मुख्तलिफ जगहों में, साफी जो फिल्मी साफी सीनियर है, कि लोग पहुंच जाते थे पैसे लेके, पार्टीज पहुंच जाती थी कि हमारे भी इस फिल्म के अंदर इन्वेस्ट कर दें। अब भी इस तरह का चक्कर होता है? अब तो मेरे ख्याल है कि सिर्फ प्रोड्यूसर ही बस वो कर रहा होता सारा कुछ। नहीं, सिर्फ प्रोड्यूसर करता है। हमारे में थर्ड पार्टी बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर बड़ा था। ठीक है। तो आप देखें जब से 2007 से जब से सिनेमा बनना शुरू हुआ, जी जी, दोबारा फिल्में बनना शुरू हुई, तो आपके पास 5-6 तो डिस्ट्रीब्यूटर है। ऐसा ही है। पहले तो सिर्फ रॉयल पार्क के अंदर 50 डिस्ट्रीब्यूटर, वो बिल्कुल वो लेके बाहर लगे होते थे, वो उनके ऑफिस के बाहर। बिल्कुल वो मॉडल बिल्कुल डिफरेंट था, ये मॉडल बिल्कुल डिफरेंट। ओके, सही। दूसरा, टेक्नोलॉजी ने आज चीजें बहुत आसान कर दी। ठीक। आप बड़ी से बड़ी फिल्म को भी रिलीज करने जाते हैं, आपको किस्मत नहीं है। बिल्कुल ठीक। जो पुराने जमाने में हो नहीं सकता था। प्रिंट आते थे, पोस्टर्स आते थे, चीजें आती थी, वो हम पहुंचाया करते थे। आज वो सारी चीजें गायब हो गई। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। आपका सारा काम जो है वो डिजिटल हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। अगर आप प्रिंट भी पहुंचा रहे हैं तो डिजिटल जा रहा है। और सर, जिस तरह अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया भी मुझे कि जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो फिर डिसाइड करता है कि इसको किस तरह मार्केट करना है, इसके लिए क्या क्या करना है, तो आप क्या समझते हैं सर कि क्योंकि मंडीवाला एंटरटेनमेंट की नायाब अब आई, और ये तो मैं, ये नहीं है कि मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूं तो मैं इस वजह से कह रहा हूं, मैं अपने उसमें जो मैंने रिव्यू दिया था उसमें भी कहा था कि इसमें कंपेरेटिवली रश मुझे नजर आया। तो आप समझते हैं कि आपने कुछ ऐसा मंडीवाला एंटरटेनमेंट ने किया कि उस पे रश लगा, या फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी ट्रेलर चलाने की? चले वो तो आप अपने सिनेमा की हद तक कर सकते हैं जो आपके अपने, क्या ऐसा सर हुआ है? नहीं, इसके अंदर में ज्यादा क्रेडिट जो है वो प्रोड्यूसर्स को। अच्छा। अच्छा। देखिए, हमारा रोल जो है वो उसड़ा हो जाता है जब हमें ये फीलिंग होती है कि यार इस पिक्चर ने बहुत बड़ा धन, और हम किसी का पैसा खर्च करवा दे ज्यादा। देखिए, मेरा नहीं है, वो कहीं हो रहा होता है या फिल्म का ही हो रहा होता है, ऐसा ही है। बिल्कुल। तो हमारी कोशिश भी ये होती है कि यार कम से कम खराब पिक्चर रिलीज करें, प्रोड्यूसर के ऊपर ज्यादा बोझ न करें। बिल्कुल सही। जहां पिक्चर खुद आपको बताती है कि मेरे ऊपर ज्यादा खर्चा करो, तो फिर हम प्रोड्यूसर को भी जाके कहते हैं कि भाई आपकी पिक्चर डिजर्व करती है, आपने चीज अच्छी बनाई है, और इसके ऊपर बेतहाशा खर्चा होना चाहिए।
सबसे बड़ी मिसाल जो है वो मौला जट थी। जी बिल्कुल। कि मौला जट पे हमने डिसीजन लिया था कि इसी बात के ऊपर कि इसके पीएनए पे 2.5 करोड़ रुपए खर्च होगा। अब पाकिस्तान में 2.5 करोड़ रुपए आज तक किसी पिक्चर के ऊपर एडवर्टाइजिंग पे नहीं खर्च किया गया। ये पहली पिक्चर थी जिसके ऊपर इतना पैसा खर्च किया गया। और वो भी वहां तक 2.5 करोड़, वो तो फिर सक्सेस के बाद वो 3.5 पे चली, लेकिन वो तो सक्सेस के बाद मिली, लेकिन पहले से ही आपने उसको सोच के रखा हुआ था कि रुपया खर्च करना, पूरी प्लानिंग के तहत। ठीक, बिल्कुल। सो हर पिक्चर के ऊपर डिपेंडेंट है वो कि पिक्चर का पोटेंशियल आप देख के असेस करते हैं, जिसमें हमारी है कि हम पूरे उतरे, लेकिन कभी कभार फिल्म को भी सरप्राइज कर देती। जी बात, आज भी सरप्राइज कर देती। सर वैसे एक क्वेश्चन था, आपको किस किस फिल्म ने सरप्राइज किया है, कोई याद है सर? अंग्रेजी में। अंग्रेजी? हाँ। अच्छा, उर्दू में तो नहीं है। अच्छा, ठीक ठीक। अंग्रेजी में जरूर। अच्छा, अंग्रेजी में 1-2 नाम बता दें सर। अभी ले रहे हैं आप, मैं फिल्म भी चलाता हूँ, तो हमारा भी ख्याल था कि ये 2 पिक्चरें जो भी अगस्त में लगी थी, ओपनहाइमर और बारबी, कि ये इतनी बड़ी बन जाए। ओके, और इन्होंने सही अच्छी जाएगी, ठीक है, लेकिन ऐसी जाएंगी कि 25-25 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लें। अच्छा, बिल्कुल ख्याल नहीं था। बिल्कुल ख्याल नहीं था। ठीक। और जो पंजाबी इंडियन पंजाबी वो कनाडा में जो बनती हैं, वो उनके बारे में वो भी ठीक चलती हैं? उसको भी आप देख लें कि वो कैरियर ने 25 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया, कि छोटे नहीं, तो बड़ा बिजनेस। बिल्कुल बिल्कुल। और सर मौला जट का एक सवाल। जी जी, जट्टा ने 25 करोड़ रुपए का बिजनेस किया, लेकिन उसके बाद कोई भी पिक्चर नहीं चल रही। बिल्कुल। और कईयों के बारे में राय थी, लोगों का ख्याल था कि चलेगी, लेकिन नहीं चली। लेकिन मैं आपको वही समझा रहा हूँ ना कि पब्लिक को क्या पसंद, अगर ये पता लग जाए तो फिर तो और क्या चीज चलेगी। जी जी, तो सारी दुनिया जो है वो अरबोपति हो जाए। ये बात ठीक है। अच्छा सर, जो मौला जट का डिस्काउंटेड रेट था पहले, मेन तो पता है, आपको कैसा रिस्पांस मिला है उस पे? वेरी गुड। अच्छा, वो इतना जबरदस्त कैंपेनिंग हो गई, जो साल पूरा हुआ और साल के बाद हमने सिनेमा वालों से बात की कि यार पूरा 1 साल हो गया, उसकी सेलिब्रेशन हमने करनी है, तो हम चाहते हैं कि आप 50% अपना रेट गिरा दें। तो उसके अंदर हमने परसेंटेज सिनेमा की बढ़ा दी, तो उससे आके उनका नुकसान कम हो गया 50% रेट गिराने से, और हमारी कलेक्शन जो है वो भी कम हो गई, लेकिन उससे फर्क ये पड़ा कि बहुत सर्दियां दोबारा से, और जिन सिनेमाओं में वो अच्छी गई वो अभी तक चलाए चले जा रहे हैं। सर मैं आपको खुद बता रहा हूँ कि मैं 1-2 सिनेमा वालों से मेरी बात हुई, कहते हैं यार हमें कुछ नजर नहीं आता ना, कि कुछ नया नहीं आ रहा, मौला जट चला देते हैं, अच्छा खासा रश लेती हैं। कहते नई फिल्में छोटी स्क्रीन पे लग रही होती हैं, और जो मौला जट है हम बड़ी स्क्रीन पे लगा रहे होते हैं, जिसकी ज्यादा सीट्स है। मौला जट कोई यूनिक चीज, वो ऐसी एक चीज हो गई है जो अब वो चलती रहेगी, मतलब वो उसमें कोई ना कोई ऑडियंस आती रहेगी। और ये यकीनन नदीम भाई दोबारा लोग देखने आ रहे हैं। लेकिन वो रेट कम करने से फायदा अच्छा, क्योंकि हमारी कलेक्शन हो रही थी हफ्ते 5 लाख रुपए की, और वो एकदम जो है वो ये करने से वो चली गई है 15 लाख रुपए। लोग ज्यादा आना शुरू हो गए। अब वो 15 लाख रुपए हर हफ्ते कर रही है। ठीक। और तकरीबन ये जब से हमने ये शुरू किया करना काउंट का, तो उस वक्त से पिक्चर को 1.5-2 करोड़ रुपए का बिजनेस ज्यादा कर चुके। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। अच्छा सर, एक आखिर में बिल्कुल क्वेश्चन है मेरा, वो अगेन मैंने क्योंकि 2.5 साल भी उधर ही देखी सेंटोरस पे, और फिर उसके बाद वखरी भी वहीं पे देखी मैंने, चिक्कड़ और गुंजल गालबन मैंने कहीं और देखी थी। अब जिस तरह मंडी वाला एंटरटेनमेंट की नायाब थी, वहां पे फ्रीक्वेंसी मुझे नजर आई है सर प्रोमो की, उसके इंटरवल के दरमियान नायाब का, लेकिन मुझे बाकी सिनेमाओं पे नजर नहीं आया। इसको कैसे इंश्योर किया जा सकता है? वहां पे 4 अंग्रेजी फिल्मों के, आपको सब में कॉमन सेंस है, एक बंदा उर्दू फिल्म ऑडियंस देखने आ रही है,
तो अगर आपके पास आने वाली उर्दू फिल्म है उसका प्रोमो चलाएं, क्योंकि उनका इंटरेस्ट उर्दू में है, उर्दू आया है। हाँ, अंग्रेजी वाले आए हो तो अंग्रेजी का चलाएं। तो ये फ्रीक्वेंसी, इसको कैसे चेक किया जा सकता है कि क्योंकि अगर बड़ा मीडिया पार्टनर नहीं है तो ये तो सपोर्ट मिल सकती है प्रोड्यूसर्स को कि उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाए। ये बात जो है ना, ये हर सिनेमा वाले को समझ, जी जी, वो भी तो एक कारोबार ही कर रहा है। जी बिल्कुल। और ये बात उसे हमारे समझाने की नहीं है। हाँ, ये बात ठीक है, ये बात ठीक है। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए, और खासतौर पर पाकिस्तानी पिक्चरों में जिगती कोई ज्यादा तरीके नहीं है प्रमोट, एग्जैक्टली। तो कोशिश तो यही होनी चाहिए कम से कम ट्रेलर जो है वो अच्छी जगह पे चला दें कि ज्यादा ज्यादा लोग उसको देख सकें। लेकिन चूंकि बहुत सारी फिल्में चल रही होती हैं और बहुत सारी आ रही होती हैं, तो सिनेमा वाला एक अपनी चॉइस, बिल्कुल ठीक है। और उसके अंदर ये सिनेमा वाले को हम कहना कि यार आप अपनी चॉइस ना करें, वो भी गलत है। भाई वो समझता है कि उसकी चॉइस ज्यादा बेहतर है। लेकिन बात फिर वहीं आ जाती है, अगर आपकी चीज में जोर होगा, आपकी चीज अच्छी बनी हुई हो, तो ऑटोमेटिकली ना आपको मुझे कुछ कहने की जरूरत पड़ेगी, ना आपको सिनेमा वाले को कुछ कहने की जरूरत पड़ेगी। वो खुद उसको प्रमोट करेगा, खुद प्रमोट करेगा। ये बात ठीक है। उसमें पोटेंशियल नजर आता है कि यार ये पिक्चर बिजनेस करेगा। लेकिन सिनेमा वाला भी कोई बायस नहीं है ना, आपके खिलाफ नहीं, खिलाफ नहीं है, वो तो चाहेगा उसका बिजनेस हो। वो भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि यार उस फिल्म को प्रमोट करो जो बिजनेस ज्यादा करे। अब बात वहीं आ जाती है, हमें कोशिश है ऐसी एक्साइटिंग चीजें या इंटरेस्टिंग चीजें बनाएं जिससे सिनेमा वाला खुद जो है वो उसको प्रमोट करे, बजाय कि हम उसको कहते रहे। हम करते हैं कोशिश, हम बोलते भी हैं सिनेमा वालों को, लेकिन वो हर सिनेमा वाले का एक अपनी चॉइस होती है। हमारे कहने पे वो डाल भी देते हैं, फिर वो निकल जाता है, फिर वो आ जाता है। बट क्योंकि कमर्शियल बिजनेस है, जो चीज बिकती है वो उसके पीछे लगा हुआ होता है कि यार जो बिकता है। ऊपर से आजकल वैसी फिल्में अच्छी नहीं जा रही, कम होने की वजह से कोई भी जरा सी ठीक आती है तो वो उसको प्रमोट कर। बट ओवरऑल उसका बेस यही है कि अपनी एक्साइटिंग चीज बनाई हुई है, तो हर सिनेमा उसको प्रमोट करेगा। बिल्कुल ठीक है। नदीम भाई, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमेशा ही शफकत की है। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला। नाजरीन, आपने नदीम मांडीवाला साहब को सुना। उम्मीद है आपको काफ़ी सारी चीज़ें नहीं पता चली होंगी। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।